गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम शुरुआत करते हैं संस्कृत के एक बहुत प्राचीन कोर्स से। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अर्थात श्रद्धावान को ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब ये श्रद्धा किस पे है, क्यों है और इसके क्या परिणाम होते हैं, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। श्रद्धा होना चाहिए हमें उस मैटर पे जिस मैटर को हम पढ़ रहे हैं। हमें मन में ये होना चाहिए कि इस चीज़ को पढ़ने से, इस ज्ञान को प्राप्त करने से हमें अपने जीवन में लाभ होगा, हमारा जीवन वर्तमान जीवन से उत्तम होगा। हमें श्रद्धा होना चाहिए उस ज्ञान के साधन से, जिस साधन से हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है। हमें लगना चाहिए, हमारे मन में विश्वास होना चाहिए कि जिस साधन से हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं ये श्रेष्ठ साधन है और इससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी, वो हमारे लिए कल्याणकारी होगी। जैसा कि आपने सुना होगा, एकलव्य ने जब द्रोणाचार्य और उनके शिष्यों को अभ्यास करते हुए देखा तो उसने मन ही मन द्रोणाचार्य को गुरु मान लिया और उनकी मिट्टी की प्रतिमा बना के श्रद्धापूर्वक उसको देख करके, उसको साक्षी मान करके अपनी विद्या का अभ्यास किया और एक दिन वो श्रेष्ठ धनुर्धर बन गया। तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए श्रद्धा होना बहुत आवश्यक है। आइए हम आप शुरू करते हैं आज का लेसन। आज हम बात करेंगे ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स की, यानी जो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है उस पर जो फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, यानी जोड़, बाकी, गुणा और भाग, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। आइए इनकी बात करते हैं। और जैसा आपने पहले पढ़ा हुआ है, और रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। और यदि जीरो को छोड़ दिया जाए, यानी विदाउट जीरो, इट इज आल्सो क्लोज्ड अंडर डिवीजन। और ये कम्यूटेटिव भी होती हैं, एसोसिएटिव भी होती हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव भी होती हैं। ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैसे करते हैं इसकी आज चर्चा करेंगे। तो हमें ये देखना है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इनका जोड़ है, गुणा है, भाग है, घटाना है। इससे हमें कौन सी संख्या प्राप्त हो रही है, परिमेय या अपरिमेय, ये सब चीज़ें आपको देखना है। तो मोस्टली परिमेय और अपरिमेय संख्या को जोड़ के जो संख्या प्राप्त होती है वो अपरिमेय होती है। परिमेय और अपरिमेय के गुणा से जो संख्या प्राप्त होती है तो वो भी अपरिमेय होती है। जैसे यहाँ पर देखें 7√5, तो ये भी इरेशनल होगी। 2 + √3 ये भी इरेशनल या अपरिमेय होगी, ये भी अपरिमेय होगी और ये भी अपरिमेय होगी। अब हम ये देखते हैं कैसे हम इनकी जोड़, बाकी, गुणा, भाग करते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है √3 या √2 या √5 या √7 ये संख्याएँ दी हैं, इनको हमें तोड़ना नहीं है। हमें क्या करना है, इनमें आपको कॉमन ले लेना है। जैसे ये आपको यहाँ एग्जाम्पल दिखाया जा रहा है 2 + √3 + 5 + √3 और 2 + √3 + 5√3। तो इनमें हम क्या देखें, इनमें देखें कॉमन क्या है। दोनों में जो अपरिमेय पार्ट है, रेशनल पार्ट है, सेम है, तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर √3 को कॉमन लिया और यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा, यहाँ पर बचा 5।
और इसको हमने ऐड कर दिया तो ये हो गया 7√3। ध्यान रखना है, इन जनरल आप ऐसा भी कर सकते हैं, a प्लस रूट बी या यहाँ पे मान लीजिए c प्लस 2√b, इस तरह की कोई एक्सप्रेशन आपको दिए हैं, इनको आपको जोड़ना है। तो इसमें आप देख सकते हैं जो कॉमन है उसको आप अलग करिए, ये हो जाएगा a प्लस सी प्लस रूट बी प्लस 2√b, और आप यहाँ पे a प्लस सी को जोड़ सकते हैं जो भी संख्या होगी, और यहाँ पर रूट बी कॉमन आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, और यहाँ पर रूट किया जाएगा। इस तरह से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिया गया है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको पाठ्य पुस्तक में मिल जाएंगे, टेक्स्ट बुक में आप देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, एक्सरसाइज में भी हैं, तो उनको देख लीजिए। यहाँ देखिए यहाँ क्या हुआ, 2√2 प्लस 5√3। यहाँ पे दो इरेशनल नंबर्स हैं अलग अलग, दूसरे में √2 और -3√3 है। हमें यहाँ क्या करना है, आप इसको खोलिए और जो एक जैसा इरेशनल नंबर यानी कॉमन है वो एक साथ रखिए। √2 वाले टर्म्स हमने एक साथ रख लिए, 2√2 प्लस √2 और 5√3 -3√3। अब ये √2 दोनों में कॉमन आ जाएगा, √2 ये हो गया और 2 + 1 हो जाएगा। ये √3 कॉमन आएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे -3। इस तरह से ये 3√2 और 2√3, इस तरह से ये सॉल्व कर सकते हैं हम। यहाँ पे आपको केवल ओरिजिनल पार्ट को देखना है, जो सेम है उसको कॉमन लेना है। यहाँ पे देखो 2√5 प्लस 2√3 -3√5 प्लस √3। यहाँ पे बीच में जो माइनस का जो चिन्ह है, माइनस साइन है, ये क्या करेगा, इसमें आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, ये हो जाएगा देखिए 2√5 प्लस 2√3 माइनस बार है, यहाँ अंदर प्लस है तो माइनस प्लस गुणा करेंगे तो -3√5 आएगा, ये भी -√3 आएगा। और इसमें अब हम जो √5 वाले दो टर्म हैं इनको अलग करेंगे और √3 वाले दो टर्म हैं इनको अलग करेंगे। तो √5 वाले दो टर्म्स हो गए, ये 2√5 -3√5, ये √5 कॉमन आ गया, यहाँ से 2 मिलेगा आपको, यहाँ से 3 मिलेगा। इन द सेम वे इधर √3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 2 मिलेगा, यहाँ से 1 मिलेगा। यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, √3 लिखा है केवल। तो यहाँ पे ये मान लीजिए जब इसको उठाएंगे तो यहाँ पे एक बचेगा, यानी इस तरह का हो सकता है जी 1 × √3। यहाँ से हमेशा क्या बचेगा, एक बचेगा, ये आपको ध्यान रखना है। कई बच्चे यहाँ पे गलती कर जाते हैं और वो यहाँ पे कहते हैं कुछ नहीं बचा, 0 बचा, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं बचता है। जब भी हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, ये आपको ध्यान देना है। अब आंसर क्या आ जाएगा, ये 2√3, यहाँ पे देखिए -1 बचा, हमने इसमें कुछ लिखा नहीं, -√5 लिख दिया, यहाँ पे +1 बचा तो यहाँ भी कुछ नहीं लिखा, हमने +√3 लिखा। ये आपको ध्यान रखना है। जब भी कोई रेशनल नंबर सीधी लिखी है, मान लीजिए यहाँ पर रूट बी लिखा हुआ है प्लस में, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2√b। जब हम इसको कॉमन लेंगे तो √b कॉमन आएगा, यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 1 आएगा। क्यों आएगा, यहाँ आपको ध्यान रखना है, जब भी कोई संख्या ऐसी लिखी होती है तो वहाँ पर 1 का गुणा माना जाता है, 1 का गुणा अंडरस्टूड यहाँ रहता है, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो हम इस बात को ध्यान में रख के ही करेंगे। जैसे यहाँ पे आपने ले लिया तो ये संख्या क्या बता रही है, ये बता रही है कि -1 × √5 प्लस 1 × √3 है ये संख्या। लेकिन यहाँ पर जब भी 1 से गुणा होता है तो उसको लिखा नहीं जाता, लेकिन जब हम इसको कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे 1 बचता है।
अब देखिए गुणा कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई 605 इंटू 205। यहाँ पर देखें आप, यहाँ पे भी ध्यान रखना है आपको, जो भी रेशनल पार्ट है उसका रेशनल पार्ट से गुणा करिए, जो रेशनल पार्ट है उसका रेशनल पार्ट से गुणा करिए, वो बीच में गुणा रहेगा। तो ये 6 और 2 गुणा करेंगे, 6 में 12 हो जाएगा। ये √5 दो बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा, क्या हो जाएगा, ये बचेगा 5। ये आपने पढ़ा हुआ है, a² = b है, तो a = हो जाएगा √b और √b का 2 बार गुणा करेंगे तो ये आपका b आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना है। अब ये मांगे बताएंगे कैसा होगा। अब भाग दीजिए, डिवीजन डिवाइड 8√15 बाई 2√5। यहाँ पे यही करना है, रेशनल पार्ट का डिवीजन रेशनल पार्ट से करना है, इरेशनल पार्ट का भाग इरेशनल पार्ट में देना है। जो अपरिमेय भाग है, अपरिमेय का अपरिमेय से भाग दीजिए और परिमेय संख्या तो इस तरह से ये आपका हाँ। तो हम यहाँ बात कर रहे थे भाग की, रियल पार्ट को रियल पार्ट से डिवाइड करना है आपको, और माने जो रेशनल पार्ट को रेशनल पार्ट से डिवाइड करना है, रेशनल को रेशनल से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 और 2, तो 2 में 8 का भाग जाता, माने 8 में 2 का भाग जाता है, दूसरों को 8, और ये रूट वाले पार्ट को हम रूट में ही रखेंगे दोनों को, ये आपने पहले ही देख लिया है। तो 5 या 15 हो जाएगा, तो ये रूट में 3 बचेगा। यहाँ पे आप ये ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरह की कोई संख्या है अपनी √a/√b, तो ये दोनों को हम रूट में रख सकते हैं, क्योंकि दोनों की जो पावर है सेम है, और इनमें अगर कोई भाग जाता है तो हम दे लेंगे। यहाँ पर जैसे 15 की में 5 का भाग चला जाता है, तो ये 5 या 15 हम उसको रख देंगे, आंसर भी आपका रूट में ही आएगा। वैसे हम देखते हैं कि द सम और डिफरेंस ऑफ अ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल, यानी दो मान परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का जो योग है या उनका अंतर है, वो क्या आता है, अपरिमेय ही आता है। माने सामान्यतः अपन एक परिमेय संख्या लें और दूसरी अपरिमेय संख्या लें, तो इनका जो योग होगा ये क्या होगा, अपरिमेय होगा, इनका अंतर भी अपरिमेय होगा। और द प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल, यानी यहाँ पे भी लिखना है गुणा और भाग, किसी नॉन जीरो इरेशनल नंबर से भाग, यानी जो इरेशनल नंबर शून्य नहीं होना चाहिए, और तो इनके जो गुणा हैं या भाग हैं ये भी आपके अपरिमेय होते हैं। If we add, subtract, multiply and divide irrational number, the result may be rational और rational। जब भी यहाँ पे हम दूसरी बात करेंगे, गुणा भाग जोड़ बाकी, यदि दो रेशनल नंबर्स का हमने गुणा, दो इरेशनल नंबर का गुणा किया या भाग किया, तो ये कुछ भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। जैसे हमने यहाँ पे मान लीजिए हमने √2 और √2 का गुणा किया, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा। जैसे √8 है और √2 है, इसको हमने डिवाइड किया, आप देखिए √8 भी इरेशनल है और √2 भी इरेशनल है, लेकिन इसको हम जब भाग देंगे, डिवीजन के उपरांत जो संख्या मिलेगी वो आएगी √4, और √4 हम 2 लिख सकते हैं क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए ये क्या हो जाएगी, रेशनल हो जाएगी।
दोनों संभव है, रेशनल भी हो सकती है और इरेशनल भी हो सकती है, यानी परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है। जैसे 2√3 में हम √2 का गुणा करेंगे तो ये 2√6 आएगा, और 6 क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे दोनों संभव है, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणा करने पे हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है। अब यहाँ कुछ रेडिकल साइंस की बात कर लें हम, यानी हम कुछ जो करणी चिन्ह हैं, करणी चिन्ह की बात कर लें। ये भी आपको बहुत काम आने वाले हैं। पहला है वर्गमूल, स्क्वायर रूट। वर्गमूल का को कैसे लिखते हैं हम, रूट में लिखते हैं। ये जो है b का वर्गमूल है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ b। यदि a स्क्वायर इक्वल टू b है, यानी a स्क्वायर बराबर b है, तो a बराबर क्या होगा, b का स्क्वायर रूट होगा, जब ये दोनों कैसी हों, धनात्मक संख्याएं हों। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कोई संख्या यदि ऋणात्मक है तो इसका जो हम वर्गमूल लेंगे ये कैसा आएगा, ये वास्तविक संख्या नहीं होगी। ये कैसी संख्या होगी, काल्पनिक संख्या होगी। ये वास्तविक संख्या नहीं है, इसको हम संख्या रेखा पे नहीं दर्शा सकते। यानी रूट के अंदर कोई माइनस की संख्या आती है अगर, तो ये रियल नंबर नहीं है, मतलब ना तो रेशनल है, यानी ना परिमेय है और ना अपरिमेय है। ये संख्या वास्तविक संख्या से अलग है और वो काल्पनिक संख्या होती है। इसका हम चर्चा अगले क्लासों में करेंगे। यहाँ पे हम केवल वास्तविक संख्याओं की बात कर रहे हैं, और वास्तविक संख्याओं में दो ही संख्याएं हैं आपकी, एक तो परिमेय संख्या है, दूसरी अपरिमेय संख्या है। तो ये जब भी हम करणी के अंदर किसी भी संख्या की बात करते हैं तो वहाँ पे केवल आपको पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक संख्या ही लेना है। ऋणात्मक संख्या उसके अंदर लेंगे तो वो फिर वास्तविक संख्या के अंतर्गत नहीं आएगा। अब देखें हम स्क्वायर रूट के बाद क्यूब रूट यानी घनमूल। ये हो गया वर्गमूल और ये हो गया क्या, घनमूल। घनमूल क्यूब रूट, इसको कैसे दिखाते हैं, e⁻³ इक्वल टू b है तो a इक्वल टू होगा करणी घात 3, b की करणी घात 3। ये b का घनमूल है। क्या कहेंगे, a b का घनमूल है। जैसे एग्जाम्पल ले लें हम, 3³ इक्वल टू कितना होगा, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 × 9, 9 × 27। तो ये जो 27 है, 27 का घनमूल होगा 3। इसको हम कैसे दिखाएंगे, क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3। कैसे दिखाएंगे, 27 का करणी घात 3 बराबर होगा 3। यहाँ पे लिखने में आपको थोड़ी सी सावधानी रखना है। ये जो रेडिकल साइन यानी जो करणी घात लिखते हैं उसका जो अंक लिखते हैं वो आपको अंदर लिखे अंक से थोड़ा छोटा बनाना है। मैंने इसकी जो साइज है, ये साइज थोड़ी छोटी होना चाहिए और ये करणी चिन्ह है इसके जस्ट ऊपर होना चाहिए। इसी तरह से हम 8 को इस तरह लिखेंगे। देखिए इस तरह रखना है आपको। 2 क्या है, 8 का घनमूल है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब है nth रूट यानी nवां मूल। n कोई भी संख्या हो सकती है, nth रूट यानी nवां मूल। ये कैसे दिखाएंगे, a⁻n इक्वल टू b, तो a इक्वल टू nth रूट ऑफ b। यहाँ पे n यहाँ लिखेंगे। ये चिन्ह करणी चिन्ह कहलाता है, अंग्रेजी में इसको रेडिकल साइन कहते हैं। इनके कुछ संबंध हैं, ये संबंध हम अगले पार्ट में आपको बताएंगे।
अभी इसी का अभ्यास आप कीजिएगा। इसको एक्सरसाइज हम देंगे आपको ग्रुप पे।